हेलो डियर लॉकर्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लकी भास्कर मूवी में। इसका हम लोग बेसिकली एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं भास्कर नाम के एक व्यक्ति को जो अपनी स्टोरी इस वीडियो में बताता है। ये हमारा मेन लीड है। ये अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी कुछ CBI ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे उसी के बैंक में मगधा बैंक में लेके जाते हैं और वहाँ पे उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें भास्कर अपने बारे में बताता है। भास्कर 1989 में मगधा बैंक का एक कैशियर हुआ करता था। उसका काम जाके पैसे निकालना था बैंक में से और बेसिकली कैशियर का काम था, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो नारायण सर के साथ जाता था। नारायण सर उस मगधा बैंक के एक और एम्प्लॉय थे और उसके साथ जाके पैसे निकाला करता था। बैंक से छुट्टी होने के बाद वो बैंक के सामने कैफ़े में जाके लोगों की मदद करता था जिन्हें फॉर्म वगैरह भरने नहीं आता था। बदले में वो लोग उसे कुछ पैसे दे दिया करते थे। वैसे तो ये भास्कर बैंक का एम्प्लॉय था, लेकिन उसकी सैलरी काफ़ी कम थी, 6500 थी, जिसके कारण उसने अपने आस पड़ोस के लोगों से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था। खास करके सबसे ज़्यादा पटेल भाई से ले रखा था। तो यहाँ पे भास्कर अपनी कहानी बताता है कि उसका घर साउथ मुंबई में है। उसके पापा पैरालाइज हैं। काफ़ी साल पहले उसके पापा ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था जिसमें उनके दोस्तों ने उसे धोखा कर दे दिया था, जिसकी वजह से वो अब बोल नहीं पाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि भास्कर की एक वाइफ है जिसका नाम है सुमति और लकी की शादी लव मैरिज हुई थी और सुमति के पेरेंट्स इन दोनों की शादी के लिए राज़ी नहीं थे। फिर भी सुमति ने लकी और सुमति की शादी लव मैरिज हुई थी और सुमति के फैमिली मेम्बर्स इनकी शादी के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी सुमति ने शादी की भास्कर से। और लकी और सुमति का एक छोटा सा बेटा भी है। उसके घर में उसके एक भाई और एक बहन भी है लकी की, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लकी के पास है। उसके घर आए दिन उसे कर्ज देने वाले लोग आया करते थे उसके घर पे उसे सुनाने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि लकी के नारायण नाम का एक व्यक्ति आया। उसने बोला कि मुझे लोन चाहिए 2 लाख का मगधा बैंक से, लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ खास है नहीं, बस एक पोर्ट का सर्टिफिकेट है। आप ना मेरे को बस लोन दिलवा दो मगधा बैंक से। लेकिन लकी ने बोला नहीं, बैंक इसके बेसिस पे आपको लोन नहीं दे सकती, ठीक है, तो आप जा सकते हैं, ठीक। तभी लकी का जो बैचमेट था जो उसके साथ ये काम किया करता था, उसने बोला कि आप एक काम करो, आप जाके चाय लेके आओ। और इसी तरह ये लोग नारायण की बात को टाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगला दिन होता है, लकी जाता है मंदिर आशीर्वाद लेने, क्योंकि आज उसके बैंक में प्रमोशन होने वाला था किसी का और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ये लकी का हो सकता है, क्योंकि 3 साल से बेस्ट एम्प्लॉय का उसे अवार्ड मिल रहा था। लेकिन मंदिर में उसे क्या होता है, पटेल भाई मिलते हैं और वो उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और उसका स्कूटर भी लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और वो दौड़ के फटाफट मगधा बैंक में जाता है। जाके देखता है ये क्या हो गया भाई, मेरे को जो पोस्ट मिलनी चाहिए थी वो किसी और को मिल गई। ये देख के जाके वो AGM सर से इसके बारे में बात करता है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसी ही बात है, वो पोस्ट उसे ही मिलनी चाहिए थी, उसने ज़्यादा काम किया है, ठीक है। फिर ये जाके बोलता है कि आप पक्ष ले रहे हो क्योंकि वो आपके कास्ट का है या बंगाली है, इस वजह से। तो वो फिर भास्कर को डांटते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा लोगों के खाते खुलाए हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा था, और तुम क्या करते हो मुझे पता नहीं है। तुम कैफ़े में जाते हो और लोगों की फॉर्म वगैरह भरते हो जो कि इनलीगल है, ठीक है। तो वो फिर जाके बोलता है कि मैं जाके GM सर से कंप्लेन कर दूँ फिर तुम्हारी जॉब भी जाएगी। तो वो माफ़ी मांगता है और फिर वो जाके वॉशरूम से फ्रेश वगैरह होके आता है और स्माइल अपने फेस पे रखता है और फिर जाके कैफ़े में जाता है। वहाँ से नारायण जी मिलते हैं जो 2 लाख लोन के लिए अप्लाई करते हैं। वो उनसे पूछता है अगर आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे तो आप उसका क्या करोगे। तो वो बोलते हैं कि मुझे स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, मुझे पोर्ट पे मेरा कुछ सामान फंसा हुआ है,
उसे मुझे निकालना है जिससे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, और मैं 20% आपको दूंगा उसका, अगर आप मेरे को 2 लाख रुपए मगधा बैंक से लोन अप्रूव करा लेते हो तो वो बोलता है अभी मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, क्या आप पोर्ट पे से सामान लेके आ सकते हो? तो बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर लकी भास्कर उसे 2 लाख रुपए देता है जो उसने बैंक में से निकाले थे। वो बोलता है अब आप पोर्ट में से सामान निकाल के दिखाओ, प्रॉफिट कमा के दिखाओ। तो ये फिर जो नारायण जी होते हैं वो उसे बताते हैं कि पोर्ट पे ना मैं स्पेयर पार्ट मंगवा रहा हूँ। स्पेयर पार्ट बेसिकली जो टीवी वगैरह है कंपनी का, वो ऐसे बाहर देश में 10,000 में मिल जाता है, 10-12,000 में, और इंडिया में 40,000 में मिलता है। तो मैं उसे स्पेयर पार्ट्स के फॉर्म में और उसे बाज़ार में अच्छी खासी कीमतों पे बेच दूंगा, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो बोलते ठीक है, आप जाओ जाके स्पेयर पार्ट्स लो और उसे बेचो और मुझे पैसे दो। तो वो क्या करता है, वो नारायण जी और भास्कर का दोस्त चले जाते हैं और लेके आते हैं सामान, और फिर वो भास्कर के यहाँ आते हैं फ्राइडे के दिन रात में और उसे उसका शेयर देते हैं। फिर ऐसे ये भास्कर हमेशा बैंक से 2-2 लाख रुपए निकालता है और जाके उसे नारायण जी को देता है, और नारायण जी उससे पोर्ट से अपना सामान वगैरह छुड़ाते हैं। अब भास्कर के घर की हालत काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, तो सुमति उससे पूछती है कि आपके पास ये सारे पैसे आ कैसे रहे, आपकी तो सैलरी उतनी है नहीं, आपको प्रमोशन भी नहीं मिला। तो वो बोलता है ना कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा ये है कि मैं ना अपने दोस्तों के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा पैसा मिल रहा है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो लकी ने कुछ गलत तो कहा नहीं, था तो ऐसा ही ना। फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो लकी ने सच ही कहा था सुमति से। क्या होता है कि लकी पार्टी देता है अपने बेटे की बर्थडे की पार्टी, तो उसमें नारायण जी आते हैं और नारायण जी बोलते हैं कि अब मेरे को एक लास्ट डील करनी है जो बहुत बड़ी होने वाली है, 10 लाख की। तो बोलता है लकी 10 लाख, अच्छा ठीक है फिर मैं अरेंज करता हूँ बैंक में से। इस बार उसे 2 लाख की जगह 10 लाख निकालने थे बैंक से, तो वो थोड़ा टेंशन में था। तो बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार उसे 10 लाख निकालने थे लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रेस में था। इस बार क्या होता है ना, उसके जो दोस्त साथ जो सर थे वो तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर वो बोलते हैं चलो जाके कैश निकाल के आते हैं। तो लकी जाता है, कैश निकालता है। फिर वो अपने दोस्त से शाम्बा से बोलता है कि तुम जाओ और उन्हें कॉल करो, उन्हें बिज़ी रखो, ठीक है, तब तक मैं 10 लाख रुपये निकाल लूँगा, ठीक है। क्या होगा, क्या लकी 10 लाख रुपए बैंक से निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा? इसी चीज़ को आगे जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ थोड़ी गलती हो जाए तो माफ़ कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।